वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एंटोनिम बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्दों को मैंने लिया है जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इससे न केवल आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी बल्कि आपके जो वोकैबुलरी है, शब्दकोश हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एंटोनिम का मतलब हो जाता है विपरीतार्थक शब्द, यानी जो विपरीत अर्थ रखता है। चलिए अब देखते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। बहुत सारे शब्द को मैंने लिए हैं। एब्सेंट एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, ठीक है। किसी की मौजूदगी नहीं होना, और उसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेजेंट, मतलब मौजूदगी होना, कहीं पे होना, ठीक है। अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन या रेफ्यूज़। रिफ्यूज़ या डिक्लाइन का मतलब हो जाता है उसको नकार देना, एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ये सारे एंटोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं लेता हूँ एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही। एक्यूरेट का मतलब होता है सही, एकदम सही, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएक्यूरेट, मतलब कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होना, जो सही नहीं हो। अगला है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा, ठीक है, लाभ। उसी तरह इसका जो एंटोनिम हो जाएगा डिसएडवांटेज, मतलब कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, तो के विरुद्ध का उल्टा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ये सब सारे एंटोनिम हैं। देखिए अगला है एग्री। एग्री का मतलब होता है किसी चीज़ पे सहमति होना, किसी चीज़ को लेकर के सहमति। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है कि किसी पे सहमति नहीं होना या सहमत नहीं होना, ठीक है। चलिए अब देखें ऑल। ऑल का मतलब हो जाता है सभी कोई, तो सभी कोई का उल्टा क्या हो जाएगा? नन, मतलब कोई नहीं। नथिंग मतलब कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा नेवर, कभी नहीं, मतलब हमेशा का उल्टा हो जाएगा कभी नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अगला है आंसर। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सही। बहुत सारे एंटोनिम से आप वाकिफ़ होंगे, तो यदि आप जान रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए सीखने की बात है यहाँ पे। अगला है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है भिन्नार्थक। सिनोनिम का मतलब हो जाता है समानार्थक। एंटोनिम का मतलब होता है भिन्न अर्थ रखने वाला, सिनोनिम का मतलब होता है एक समान अर्थ रखने वाला। अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग, ठीक है, अलग या अकेले। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। अगला है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है कहीं पे शामिल होना या अपनी उपस्थिति दिखाना, ठीक है, या प्रकट होना, ऐसे कह सकते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब हो गया कि प्रकट नहीं होना, शामिल नहीं होना, उपस्थित नहीं होना, ठीक है। अगला है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को आप सिद्ध कर देते हैं या किसी चीज़ को पास कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा या एंटोनिम हो जाएगा डिसअप्रूव, मतलब किसी चीज़ की स्वीकृति नहीं देना। अराइव का मतलब पहुंचना होता है, जबकि डिपार्ट का मतलब छोड़ना या चले जाना, ठीक है। आगे है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है आगे बढ़ना। डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना या कम हो जाना। अवेक का मतलब होता है जागना, जबकि एस्लीप का मतलब होता है सोना। तो इन सारे एंटोनिम्स को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए अगला ले लेते हैं। अगला बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, जबकि फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। बैड का मतलब होता है बुरा, जबकि गुड का मतलब होता है अच्छा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और अगली मतलब
क्या हो जाएगा, अगली मतलब जो क्रूप होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, तो सुंदर का उल्टा अच्छे नहीं होते हैं। बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, ठीक है। बिफोर का मतलब के पहले, आफ्टर का मतलब के बाद। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एंटोनिम्स हैं। बिगिन का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, बिगिन का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना या शुरुआत करना। एंड का मतलब अंत होना। बिलो का मतलब के नीचे, एबव का मतलब के ऊपर। चलिए, बहुत ही कम समय में सारे एंटोनिम्स आपको करा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, जबकि इसका उल्टा वर्ड हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा या अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, क्रूर, निर्दयी, जबकि काइंड का मतलब होता है दयालु। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स मैंने लिए हैं, आपको आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी इससे। डार्क का मतलब होता है काफ़ी तेज, आप कह सकते हैं। डार्क का मतलब होता है काफ़ी गहन, ठीक है। लाइट का मतलब होता है हल्का, ठीक है। जैसे आप कलर में बोलते हैं कि रेड कलर, रेड में एक डार्क रेड हो जाएगा और एक लाइट रेड होगा। तो डार्क रेड जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा लाल होगा, लाइट रेड जो होगा उसमें थोड़ा सा फीका होगा लाल। अगला है डे, तो डे का उल्टा हो जाएगा नाइट, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यस, अगला है डे टाइम। डे टाइम का मतलब आपका दिन का समय, नाइट टाइम आपका रात्रि का समय। अब देखिए, डिक्रीज़, डिक्रीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना, ठीक है। वहीं पे इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना। चलिए बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, जबकि सैलो का मतलब होता है छिछला, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जबकि इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। डिमांड, डिमांड का अर्थ होता है किसी चीज़ की मांग करना या मांग। सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति करना, ठीक है। जैसे 20 कुंटल चावल की ज़रूरत है, वो आपका डिमांड हो जाएगा। अब 20 कुंटल चावल दे दिया गया तो वो आपका सप्लाई हो जाएगा। डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला वर्ड को देख लेते हैं कौन सा वर्ड है। यस, डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है किसी चीज़ का डिस्करेज का मतलब हो गया साहस का कम होना, जबकि इनकरेज का मतलब होता है साहस को बढ़ाना, उत्साह को बढ़ाना, ठीक है। डाउन का मतलब होता है नीचे, अप का मतलब होता है ऊपर। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं एंटोनिम्स हैं। डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, यहाँ भी डाउनवर्ड्स मतलब नीचे, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर या आगे बढ़ते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है पहले, जैसे समय से पहले मतलब अर्ली। इसका अपोजिट हो जाएगा लेट। ईस्ट का मतलब ईस्ट का उल्टा आपका वेस्ट हो जाएगा, जो आपका डायरेक्शन है वो। अब देखिए इजी, इजी का मतलब आसान होता है, तो आसान का उल्टा क्या हो जाएगा, हार्ड या डिफ़िकल्ट। हार्ड का मतलब कठिन और डिफ़िकल्ट का भी मतलब होता है कठिन। जैसे प्रश्न आसान है तो आप बोलते हो इजी, अब प्रश्न थोड़ा कठिन है तो आप बोलते हो डिफ़िकल्ट या हार्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। जी हाँ, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जबकि फुल मतलब पूरा। इसका उल्टा हो जाएगा फुल। खाली का उल्टा भरा हुआ होना, ठीक है। इनकरेज, इनकरेज का मतलब किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना, किसी को हौसला देना, जबकि डिस्करेज का मतलब होता है किसी का हौसला कम कर देना, आत्मविश्वास घटा देना। एंड, एंड का मतलब होता है अंत हो जाना, जबकि बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना। स्टार्ट का भी मतलब होता है शुरुआत करना। एंटर का मतलब होता है प्रवेश। एग्जिट का मतलब होता है निकास। जैसे सिनेमा घरों में आप जब जाते हैं तो जिस दरवाजे से आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है एंटर, और जिस दरवाजे से आप बाहर निकाला जाता है आपको वहाँ पे लिखा रहता है एग्जिट। देखिए इवन और ऑड, मैथ वाले स्टूडेंट्स इसको ज़रूर जानते होंगे। चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सम विषम हो गया उसका अर्थ, इवन ऑड। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका